हाय फ्रेंड्स। आइए हम जानते हैं जीरो एफआईआर क्या होता है। और अगर आप पुलिस स्टेशन जब आप अप्रोच करते हैं और आपके एफआईआर को दर्ज नहीं की जाती तो आपके पास अदर रेमेडी क्या है। जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है वो वहां पे लागू होता है कि अगर एक ऑफेंस हुआ है और लेकिन आप जो शिकायत दर्ज करा रहे हैं आप उस जिस एरिया के जो ज्यूरिसडिक्शन पुलिस स्टेशन है वहां पे दर्ज नहीं करा रहे हैं। अदर देन यानी उस पुलिस स्टेशन में आप शिकायत दर्ज करा रहे हैं जहां पे घटना हुई है वो उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में नहीं आता है। तो जो जीरो एफआईआर का इसको स्टेशनरी मैंडेट मिला हुआ है अंडर द बीएनएसएस। और इस केस में क्या है कि जो पुलिस है उसको ऑब्लिगेटेड किया गया है टू रिकॉर्ड द इनिशियल इंफॉर्मेशन irrespective of the territorial jurisdiction। यहाँ पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट है जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रामुल्ला एंड अदर्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जहाँ पे ये जो लैंडमार्क जजमेंट है ये आपका जीरो एफआईआर से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि शुड हैव रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशंस about the cognizable offense and forwarded it to the police where the crime actually happened, allegedly committed, despite any territorial jurisdiction limitations. So, a police station is obligated, police officer is obligated to record the initial informations irrespective of the territorial jurisdictions। चाहे उस jurisdiction में घटना नहीं भी हुआ हो तब भी जीरो एफआईआर दर्ज करके वो फॉरवर्ड करेंगे उस पुलिस स्टेशन में जहां पे घटना हुआ जिसका जुरिस्डिक्शन बनता है। लेकिन वो जीरो एफआईआर दर्ज करने के लिए वो मना नहीं कर सकते। अब प्रश्न जो उठता है कि जब आप शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो एक तो कॉन्सेप्ट है जीरो एफआईआर का और दूसरा है कि हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने एफआईआर कराने। इस केस में एक लैंडमार्क जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट रूलिंग इशू किया और मैंडेटिंग द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन केसेस इन्वॉल्विंग द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सो जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वहां पे मैंडेटरी और कंपल्सरी एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होगा। ये जो लैंडमार्क जजमेंट है जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लैंडमार्क जजमेंट का में एम क्या है कि ये स्ट्रीमलाइन करता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द एफआईआर, हैंडलिंग द क्रिमिनल कंप्लेंट्स ऑफ द सीरियस ऑफेंस नेचर यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इंश्योर करता है कि प्रॉम्प्ट एक्शंस बाय द एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप शिकायत दर्ज कराने जाते हैं और आपकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है उस केस में जो कंप्लेनेंट है उसके पास अदर लीगल रेमेडी क्या है। जो सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 ऑफ द बीएनएसएस, जो कंप्लेनेंट है उसके पास ऑप्शन है कि वो एप्लीकेशन फाइल करे बिफोर द जुरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 ऑफ द बीएनएसएस। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो जब आप एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं तो जब आप फाइल करेंगे वहां पे तो इसके बाद क्या इंसिडेंट होगा। जब आप अपने कंप्लेंट को प्रिपेयर करते हैं इसके बाद आप मजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं कंप्लेंट, इसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होता है और इसके बाद जो है ना दो परिस्थिति होती है।
या तो वो जो वहाँ पे एफआईआर दर्ज करने के लिए एक ऑर्डर दे देगा कोर्ट, अगर उसमें प्राइमा फेसी केस बनता है तो वो पुलिस को आदेश करेगा एफआईआर दर्ज करने के लिए। या ऐसा हो सकता है कि अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है, अगर उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में नहीं होती है तो वो उसके बाद एसपी के पास कंप्लेंट लिख सकते हैं। वहाँ से भी सुनवाई नहीं होती है तो वो अब ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ये जो कंप्लेंट है 175 सबसेक्शन 3 ऑफ द BNSS में केस फाइल होगा। To get more information, please subscribe our channel. Thank you.